बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज रमज़ान प्रिपरेशंस का पार्ट 3 ले आई हूँ मैं आपके लिए और आज सारी ही सब्जियों को प्रिजर्व करने का और सेव करने का तरीका आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया, सबसे पहले इसको मैंने छील लिया है और इसके जो बाल होते हैं ना यानी फ़ाइबर होता है उसकी अपोज़िट डायरेक्शन के अंदर मैंने इसको बहुत ही बारीकी से काट लिया है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अभी मैं इन सबको ग्राइंड करूँगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है क्योंकि मैं अदरक को ग्राइंड करके नहीं सेव करती, बल्कि जब भी अदरक को सेव करती हूँ इस तरह से कट करके और इसको बस डब्बे में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। क्योंकि सभी खानों के अंदर इकट्ठा लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं होता। बाज़ खानों में सिर्फ लहसुन, बाज़ खानों में सिर्फ अदरक इस्तेमाल होती है, बाज़ खानों में कच्ची अदरक ऊपर से इस्तेमाल होती है। तो इसलिए मैं जो है ना हमेशा लहसुन अदरक को अलग अलग रखती हूँ और पेस्ट बनाकर भी नहीं रखती, क्योंकि अदरक का पेस्ट बेइंतहा मुज़र सेहत होता है। अब जी लहसुन आ गया है और मैंने लहसुन को ना आपको आज सिखाना है कि किस तरह से आप 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर 1 से 1.5 किलो लहसुन आराम से छील सकते हैं। मैंने 1 केजी के बराबर लहसुन मंगवाया है और इसको मैंने इस तरह से अलग किया है कि ये जब नीचों से मैंने जड़ वाली जगह से इसको अलग किया है तो इसके आगे जो है ना वो जड़ का कुछ भी हिस्सा बाकी नहीं रहा, बल्कि नीचे से लहसुन नज़र आ रहा है। अब लहसुन के ऊपर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, ये जो आम कुकिंग ऑयल होता है, ये पोर करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मैं ये काम अब चूँकि शाम के वक्त में कर रही हूँ तो मेरे पास इस वक्त धूप नहीं है। नहीं तो ऐसा करके आप इसको धूप में रख दें सुबह से शाम तक, शाम को उठा के इसको छीलें, फटाफट से छिल जाता है। तो मैं धूप का अल्टरनेट ये करूँगी कि मैं इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में रख दूँगी। लहसुन को अच्छे से फैलाकर मैंने 2 बार इसको अलग-अलग 2 पार्ट्स में 30-30 सेकंड के लिए गरम कर लिया है और अब यहाँ पर आप देखें कि लहसुन किस तरह से छिलता है। ऑयल लगा देने से छिलका जो है वो बहुत ही कड़क हो जाता है और हीट देने से वो बिल्कुल अपना जो लहसुन का साथ है वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से फटाफट से छिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फुल बॉक्स जो है वो भर गया है और अब मैंने इसको सिंपल अपने फ्रिज के दरवाजे में रख दिया है। एक में लहसुन है, एक में अदरक है, निकालेंगे, कूटेंगे और इस्तेमाल करेंगे। सब्जियां साफ़ करते वक्त हमेशा एक टोकरी लीजिए, उसके अंदर एक शॉपर लगा लीजिए और उसके अंदर पहले सारी सब्ज़ी जो है वो साफ़ कर लीजिए। जितनी सब्जियों के आपने छिलके साफ़ करने हैं उन तमाम सब्जियों के छिलके एक साथ रिमूव करके उनको बर्तन में अलग करके रख लीजिए, धोइए और उसके बाद आराम से बैठ के काट लीजिए। इस तरह से ये होता है कि पहले सारा कचरा आपका सिमट जाता है, उसके बाद आप आराम सुकून से कहीं पर भी बैठ के किसी भी वक्त में अपना काम समेट सकते हैं। हरी मिर्चें भी काफ़ी सारी मैंने मंगवाई हैं, तो मैंने बॉक्स ले लिया है, उसके अंदर टिश्यू पेपर लगा लिया है, साथ ही साफ़ सुथरा कपड़ा ले लिया है। कपड़े के साथ मैं मिर्चों का मॉइस्चर अच्छी तरह से खुश्क कर रही हूँ, बिल्कुल भी नमी ना हो, कोई भी मिर्च ख़राब नहीं होनी चाहिए और डंठल तोड़ के मैं इस तरह से बॉक्स में डालती जा रही हूँ। मिर्चें ज़्यादा हैं और बॉक्स भी बड़ा है, तो मैंने पहले एक तह लगाई, उसके ऊपर मैंने मिर्चें रखी। जब मैंने देखा कि ये काफ़ी भर गई है तो मैंने दोबारा से टिश्यू पेपर लिए और उन्हीं मिर्चों के ऊपर दूसरी तह बना के और मैंने इस तरह से उसके ऊपर भी मिर्चें साफ़ करके रख दी हैं। ऊपर से भी इसी तरह से टिश्यू पेपर लगा लेने हैं। नमी वाला हाथ लगने से महफूज रखें तो 1 महीना ये मिर्चें अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अब मैंने पुदीना साफ़ करना है और पुदीने के लिए भी मैंने इसी तरह से बॉक्स ले लिया है छोटा और उसके अंदर मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर को डबल करके रख लिया है। अच्छा, ये जो टिश्यू पेपर है ना जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी रीज़नेबल पड़ जाता है, तो मैं इन कामों के लिए यही वाला टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ या फिर मैं सिंपल पेपर जो होता है, कागज़ जो होता है वो इस्तेमाल करती हूँ। पुदीना साफ़ करने की आपने वो ट्रिक तो देख रखी है जो छलनी के अंदर डाल के, तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि एक-एक जो टहनी है उसको सुराख में से घुसाओ और फिर पीछे से खींच कर निकालो। तो उसका आसान तरीका जिस तरीके से मैं पुदीना साफ़ करती हूँ वो ये है कि टहनी को आगे से पत्तों वाली जगह से पकड़ के पीछे से जो टहनी के पत्ते होते हैं उनको उल्टे रुख पे खींचे तो सारे पत्ते जो हैं वो आपके हाथ में आ जाते हैं और यकीन जाने कि 10 गड्डियाँ पुदीना भी होगा ना तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर साफ़ सुथरा होके आपके हाथ में आ जाता है और बहुत ही ईज़िली पुदीना साफ़ हो जाता है। माशाल्लाह जी, पुदीना बिल्कुल तैयार हो गया है और अब मैंने इसके ऊपर भी इस तरह से टिश्यू पेपर लगाना है और आराम से इसको ढक्कन लगा के एयर टाइट करके फ्रिज में रख देना है और इसने भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना, ये मेरी गारंटी है। बस आपने एहतियात ये करनी है कि इसके अंदर पानी वाला हाथ नहीं लगना चाहिए या अगर लाइट वगैरह जाती है और इसके अंदर मॉइस्चर बन जाता है तो आप इसके टिश्यू पेपर चेंज कर दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
अब धनिया साफ़ करना है और धनिये की जो सबसे ऊपर की पत्ती होती है, यानी टहनी पर जो पहली पत्ती होती है ऊपर की तरफ से मोटी साइड से, तो वहाँ से पत्ते नहीं तोड़ने, बल्कि मैंने डायरेक्ट टहनियों को तोड़ तोड़ के एक साथ बराबर करके इक्वली पकड़ लेना है पहले। उसी तरह से बॉक्स लेके उसके अंदर टिश्यू पेपर लगा के ऊपर इस तरह से धनिया रख देना है और फिर ऊपर की तरफ इसका एक और इजाफी टिश्यू लगा के इसको भी आराम से फ्रिज में रखना है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब लीमू सेव करने हैं और लीमू जो है वो सबसे पहले देखने हैं कि जो साफ़ सुथरे हैं, यानी कहीं से ख़राब नहीं है। वो लीमू सारे कपड़े के साथ साफ़ करने हैं। ऊपर से 1 से 2 कतरे ऑयल के लगाने हैं। इनको अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर मसल लेना है। यहाँ पे मैंने कागज़ ले लिए हैं, ये जो आम बच्चों की कॉपियों के कागज़ होते हैं, और इनको दरमियान से कैंची से काट के आधा कर लिया है। एक एक लीमू लेना है, इसको अच्छे तरीके से इस तरह से कागज़ के अंदर लपेट के सारे लीमू सेव कर लेने हैं। और मैंने यहाँ पर कोई भी ख़राब लीमू, सड़ा हुआ लीमू, दबा हुआ लीमू, नरम लीमू बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि एक अगर लीमू ख़राब होगा तो सारा ही बॉक्स जो है वो ख़राब होने का ख़तरा है। और जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये एक एक लीमू को अलग अलग करके रखा है, यकीन जाने 1 महीने तो क्या 2 महीने 3 महीने भी ये लीमू पड़े रहेंगे तो तब तक ये ख़राब नहीं होंगे, जब तक डब्बे में किसी किस्म की नमी या पानी या गीला हाथ नहीं लगेगा। कहीं से भी दबे हुए या जो नरम लीमू थे वो इस तरह से निचोड़ के मैंने गिलास में इनका सारा रस निकाल लिया है। लीमू निचोड़ने के बाद दूसरे बर्तन में मैंने इस तरह से लीमू के रस को छाना और चम्मच की मदद से सारे पल्प को बहुत ही अच्छे तरीके से दबा दबा के सारा जो इसके अंदर रस था वो निकाल लेना है। अब आइस क्यूब ट्रे लेके यहाँ पे सारा जो लीमू का रस है इसको मैंने डाल दिया है आइस क्यूब ट्रे में, और मैं इसको जमा लूँगी और जब भी जी चाहेगा, जब भी ज़रूरत होगी, आराम से निकाल के ये भी यूज़ हो जाएगा। इंतहाई टाइम टेकिंग और इंतहाई लज़ीज़ और टेस्टी और मेरी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है जी फ्रेश बीन्स। इनको भी मैं यहाँ पर धोकर साफ़ सुथरा करके रख दूँगी और जैसे ही मेरे पास टाइम होगा इनकी भी कटिंग करके मैंने इनको फ्रीज़ करना है। कुछ टमाटर मैं यहाँ पर रख दूँगी सैलेड वगैरह के लिए, जबकि कुछ टमाटर भी मैं काट कर फ्रीज़ करूँगी। तो यहाँ पे जी फलियाँ साफ़ करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि पहले एक तरफ से सारी फलियों को एक साथ इस तरह से पकड़ लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि एक साथ सारी फलियाँ जो है वो उनकी एक साइड आराम से साफ़ हो जाती है। उसके बाद दूसरी साइड से भी जो कचरा उतारना होता है उसको उतार लेती हूँ और फिर एक साथ इस तरह से बहुत सारी फ्रेश बीन्स को पकड़ के जितना साइज़ मुझे चाहिए होता है सब्ज़ी को काटने के लिए, उस हिसाब से मैं सब्ज़ी को कट कर लेती हूँ। और बहुत ही आसानी से कम वक्त में इस तरह से फ्रेश बीन्स भी इजीली कट जाते हैं। अब इनको बारी आती है ब्लांच करने की। यहाँ पे मैंने पानी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बॉयल होने दिया है। जैसे ही पानी बॉयल हो गया है तो इसके अंदर मैंने डाल दी है 2 से 3 टीस्पून के बराबर चीनी और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। जो गाजरें मैंने छीली थी जी, वो यहाँ पे मैंने आधी गाजरें जो हैं वो इस तरह से बहुत ही बारीक बारीक छोटी छोटी चॉप कर ली हैं, जो कि मुझे काम आने वाली हैं मैक्रोनी के लिए, किसी भी किस्म के सलाद के लिए और समोसों या कबाब वगैरह की फिलिंग के लिए। जहाँ एक तरफ मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रखा था, वहीं पर मैंने ये बर्फ़ वाला पानी जो है वो रेडी कर लिया था और मैंने इसके ऊपर इस तरह से एक ये जाली रख ली है स्ट्रेनर, जिसके अंदर मैं वहाँ से ब्लांच की हुई गाजर डालूँगी और फ़ौरन मैं इसको ठंडा कर लूँगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और जनाब यहाँ पर जी गाजर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लांच हो गई है। इसी तरह से बाकी बची हुई गाजर को मैंने इस तरह से बड़े साइज़ में कट कर लिया है ताकि मैं इसको सालन में, चावल में, पुलाव में और डिफरेंट वो जगह जहाँ पे मुझे बड़े साइज़ की गाजर कटी हुई चाहिए वहाँ यूज़ कर सकूँ। इनको भी 30 सेकंड के लिए बहुत तेज़ आंच पर पकाया मैंने और उसके बाद मैंने इनको भी ठंडे पानी में डाल दिया और अब यहाँ पे डाल रही हूँ फ्रेश बीन्स यानी कि फलियाँ। फलियों के खुशबू और कलर को बेहतर करने के लिए हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है और थोड़ा-सा मैंने इसको भी पका लिया है। जैसे ही मैंने देखा कि ये भी ब्लांच हो गई हैं, इनको भी निकाल के मैंने ठंडे बर्फ़ पानी में डाल दिया ताकि इनका भी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। इसी तरह से जो शिमला मिर्च मैंने मंगवाई हुई थी, तकरीबन मैंने 3 केजी के बराबर शिमला मिर्च मंगवाई थी, जिसमें से मैंने एक तरफ जो है वो बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को कट कर लिया है, जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी जलफ्रेज़ी वग़ैरह बनाने में, शाशलिक बनाने में, इसी तरह से सालन या कीमा शिमला मिर्च वग़ैरह जो हम बनाते हैं या आलू शिमला मिर्च बनाते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें बड़े साइज़ की शिमला चाहिए तो वहाँ पर मैं ये वाली शिमला यूज़ करूँगी। जबकि दूसरी साइड पे जो शिमला मिर्च है ये मुझे चाहिए होगी मैकरोनी वग़ैरह बनाने के लिए और समोसों की फ़िलिंग के लिए या किसी भी चीज़ में फ़िलिंग वग़ैरह के लिए जो मुझे चाहिए होगी, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो के बराबर शिमला मिर्च इस तरह से भी काट कर फ्रीज़ होने के लिए रेडी कर ली है।
इसी तरह से हरे प्याज का ग्रीन पार्ट अलग और वाइट पार्ट अलग-अलग करके मैंने काट लिया है। इसी तरह से बंद गोभी को मैंने कट कर लिया है 2 शेप्स में। एक मैंने यहाँ पर ये वाला शेप कट किया है, जबकि दूसरा मैंने चॉप शेप में इसको कट कर लिया है और सेम ही तरीके से चीनी नमक डाल के ब्लांच कर लिया। बस ये कि मैंने इसका पानी तब्दील कर लिया है। बॉयल करना था जिस पानी में, वो भी चेंज कर लिया है और जिस पानी में मैंने इसको ठंडा करना था वो भी। और यहाँ पर ये वाली जो मैंने शेप काटी है इसको भी मैंने इसी तरीके से ब्लांच कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 कपड़े बिछा लिए हैं, एक के ऊपर मैंने लंबाई में कटी हुई गोभी को डाल दिया है, जबकि दूसरी तरफ मैंने ब्लांच की हुई गोभी जो चॉप की हुई थी मैंने उसको डाल दिया है, ताकि इसका पानी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। और मैंने जो पहले फलियाँ और गाजर वगैरह की हैं उनको मैंने इस तरह से कपड़े में नहीं डाला, बल्कि 2 चम्मच ऑयल जो है वो मिक्स करके मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया। ऑयल नहीं भी लगाएंगे तो भी वो आपस में जुड़ेगी नहीं। लेकिन गोभी का मसला ये है कि ये बहुत ही बारीक कटी हुई है, तो अगर इसके अंदर पानी होगा तो फिर ये जुड़ जाएगी, जो जिससे इसकी शक्ल जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से गोभी को जो है वो शॉपरों में पैक कर दिया है। बिल्कुल पानी खुश्क हो जाने के बाद तकरीबन 3 केजी जो है वो मैंने गोभी इसको मैंने काट कर रेडी कर लिया है। साथ ही मैंने छिलके उतार कर टमाटर के बीज निकाल के बहुत ही बारीकी से टमाटर के बीज भी काट लिए हैं। और ये काम मैंने करने के बाद अब यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से अपनी सब्जियों को फ्रीज़ कर लिया है। ये ईज़िली फ्रीज़ हो गई हैं और कुछ जो है वो सब्ज़ी पुरानी भी है इसमें, जैसे कि मेरे मटर हैं। मटर जब उस वक़्त मैंने सेव किए थे जब मटर 80 रुपए केजी के बराबर थे, अब तो ख़ैर मटर बहुत ज़्यादा महँगे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरे रमज़ान मुबारक के लिए सब्ज़ियाँ मैंने एक ही दिन के अंदर सारी सेव कर ली हैं और अब जो है ये सिंपल फ्रीज़र में जाएंगी और मैंने कुछ भी नहीं करना है, आराम सुकून से रमज़ान मुबारक में इबादत करनी है। आपने मुझे अपनी रमज़ान की दुआ में ज़रूर याद रखना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।